नीतीश के राज्यसभा जाने पर आरजेडी ने चुटकी ली। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी नीतीश को इतनी जल्दी निपटाएगी इसका अंदाजा नहीं था। बिहार में अभी भी संभावना के द्वार खुले हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी कह रहे थे वही हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे शिंदे मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में शिंदे मॉडल लागू किया। नीतीश की पोस्ट पर मनोज झा ने कहा, ये पोस्ट दिल्ली दरबार से हुई है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार संसद से चुने गए सांसद बने। केंद्र में मंत्री का पदभार भी संभाला। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री भी रहे। 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। बिहार से तेजस्वी यादव के भी राज्यसभा जाने की अटकलें थी, जो आज खत्म हो रही हैं। आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी ने राज्यसभा जाने की अटकलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दरअसल आरजेडी के पास फिलहाल 35 विधायक हैं और राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए 41 विधायक चाहिए। इसके लिए उसे एआईएमआईएम के 5, बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जरूरी है, जो कि संभव नहीं था। ऐसे में तेजस्वी यादव रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अभी आगे और तूफान आने वाला है। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई है। हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया गया, फिर भी हमारे पीएम चुप हैं। ऐसे वक्त में एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से भारत में तेल की सप्लाई खतरे में है। एलपीजी और एलएनजी के लिए हालात और भी खराब हैं। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों की ओर से 120 सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग लगने की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हादसे में एक शख्स पूरी तरह से घायल हो गया। ये आग 12 टूटी चौक के पास एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी। आग प्लास्टिक के खिलौनों के कारण तेजी से फैली और आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ पूरे इलाके में धुएं का गुबार हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नेपाल में आम चुनावों के लिए मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू में वोट डालने के बाद कहा, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। काठमांडू के पूर्व मेयर और रैपर बालेंद्र शाह ने भी काठमांडू के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। सितंबर 2025 में जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में तनाव हो गया था और उसके बाद ये पहला चुनाव है। 275 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 6500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूक्रेन के माइकोलाइव और स्लोवेंस्क क्षेत्र पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। माइकोलाइव में रूसी से ड्रोन ने मरम्मत के लिए खड़ी एक ट्रेन को टारगेट किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ट्रेन में आग लग गई। फायर फाइटिंग टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया। वहीं स्लोवेंस्क में रूसी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए। अमेरिका के एरिजोना में एक ट्रेनी विमान क्रैश होने से 3 लोग घायल हो गए। विमान के गिरने से 2 मकानों को नुकसान हुआ। विमान में मौजूद एक ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर घायल अवस्था में पहुंचे, जबकि मकान में मौजूद एक शख्स भी जख्मी हो गया। फायर फाइटिंग टीम ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों के मुताबिक एक पंखे के टूट जाने की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास भरपूर है। भारत T20 वर्ल्ड कप का 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रही है। अब तक 3 बार टीम इंडिया खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें 2 बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को करारी हार दी। आपको बता दें कि ये T20 सीरीज की साउथ अफ्रीका की पहली हार थी। न्यूजीलैंड को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में जगह मिली है। दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम का 8 तारीख को गुजरात के स्टेडियम में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा फाइनल के लिए।